सबसे पहले तो हम अपनी तरफ से और पूरे पुलिस प्रशासन की तरफ से 9 वर्ष की तमाम वासियों को बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत धन्यवाद भी दूंगा कि जो साल अभी बीत रहा है उसमें काफ़ी सहयोग रहा है और काफ़ी अच्छे से हम लोगों ने सिवान के उसको और सुंदर, सुदृढ़ और नागरिक सुविधा के हिसाब से बेहतर बनाने का काम किया है। सरकार की लगातार यह कोशिश है कि गांव से लेकर जो भी नागरिक सुविधाएं मिलनी चाहिए वो ससमय मिले और बेहतर ढंग से मिले। उसी क्रम में नगर परिषद के द्वारा यह प्रयास किया गया है। निश्चित रूप से इस पार्क में सभी वर्ग के बड़े अच्छे तरीके से नगर परिषद के द्वारा और एग्जीक्यूटिव जो भी कार्य अच्छा होगा वो यहाँ पर होगा। और कल नया वर्ष आ रहा है, उसमें और भी खुशी का बात है। और पुराने जो पुराना जा रहा है उसको लोग बिता दे, गिले सुबह भुलाकर और नए साल में चले और नई खुशियाँ। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATN लाइव और मैं हूं चंदन। सिवान में नगर परिषद के द्वारा एक नई सौगात सिवान के लोगों के लिए दिया गया। दरअसल आपको बता दें कि सिवान में अगर परिवार के लोग चाहें कि कहीं जाकर के बच्चों के साथ एंजॉय करें, उसके लिए किसी तरह की कोई जगह नहीं थी। लेकिन सिवान के गोपालगंज मोड़ पर आपको बताते चले कि राजेंद्र उद्यान में पार्क का उद्घाटन कर दिया गया और नए साल पर नई सौगात दी गई है। तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख भी सकते हैं कि बिहार के विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी, सिवान के जिलाधिकारी मुकुल कुमार गुप्ता, DDC कार्यपालक पदाधिकारी मनीष कुमार, सिवान नगर परिषद की चेयरमैन शैम्पी गुप्ता, डिप्टी चेयरमैन किरण गुप्ता के साथ तमाम लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं और उस वक्त उद्घाटन किया गया, यानी कि नए साल पर नई सौगात देने का काम किया गया। तो बिल्कुल आपको हम बता दें, बिहार विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी ने फीता काटकर इस पार्क का विधिवत तरीके से उद्घाटन किया और इस मौके पर तमाम अधिकारी मौजूद थे। दरअसल आपको बता दें कि बहुत दिनों से लोगों की भी डिमांड थी कि एक पार्क बनना चाहिए ताकि कम से कम जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको कम से कम खेलने में या घूमने में कम से कम अब परेशानी न हो और एक शहर के बीचों बीच कुछ होना चाहिए। नगर परिषद ने बीड़ा उठाया और कई दिनों से यहाँ पे काम चल रहा था और उसके बाद से पूरी तरीके से तैयार उसे कर लिया गया। एक पार्क के तौर पर सौंदर्यीकरण उसका किया गया, जिसमें बच्चों के लिए झूले से लेकर के बहुत सारी चीज़ें हैं और उसमें कैंटीन की भी व्यवस्था की गई है। तो आप देख सकते हैं राजेंद्र बाबू जो हैं उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया जा रहा है, जो देश रत्न के नाम से जाने जाते हैं। और तमाम लोग वहाँ पे पहुँचे हुए हैं, स्पीकर भी पहुँचे हुए हैं और जिलाधिकारी भी पहुँचे हुए हैं, चेयरमैन भी पहुँची हुई हैं। सभी लोगों ने माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। तो ये सिवान के लिए बहुत बड़ी बात है कि पार्क का उद्घाटन किया गया और उसके बाद से आपको बता दें कि सिवान के लोगों को सौंप दिया गया है। अब ATN लाइव तमाम लोगों से अपील करता है कि जिस तरीके से नगर परिषद ने सिवान वासियों को इस पार्क को सौंपा है, बिल्कुल इस पार्क को अपना ही पार्क समझें और जिस तरीके से आप लोग घर में साफ़ सफाई रखते हैं उसी तरीके से साफ़ सफाई रखें। किसी तरह का इस पार्क को नुकसान न पहुंचाए, क्योंकि बहुत इंतज़ार के बाद से यह एक पार्क मिला है सिवान के लोगों के लिए, तो ये बहुत बड़ी बात है। आइए सीधे ले चलते हैं और देखते हैं वहाँ पर कौन कौन लोग पहुँचे हुए थे, किस तरीके से उद्घाटन हुआ और इस मौके पर बिहार विधानसभा के अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी या फिर सिवान के जिलाधिकारी पुलिस अधीक्षक ने क्या कुछ कहा, क्या कुछ मैसेज दिए इस पार्क के उद्घाटन के मौके पर। ATN लाइव के लिए रिशु और आतिफ के साथ चंदन कुमार, सिवान।
ने उद्घाटन किया, क्या कुछ कहेंगे? राजेंद्र पार्क तो पहले से स्थापित था, लेकिन जीर्ण शीर्ण अवस्था में देखने को मिलता था। आज के दिन में बड़े अच्छे तरीके से यहाँ के नगर परिषद के द्वारा और एग्जीक्यूटिव अफसर और चेयरमैन, साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, इन तमाम लोगों के संयुक्त देखरेख में राजेंद्र उद्यान, यहाँ देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र बाबू के प्रतिमा पूर्व से स्थापित है। इसको सुंदर बनाने में इन लोगों के बड़े ही सक्रिय भूमिका रहा और मैं समझता हूँ कि जिला पदाधिकारी ने अपने कम ही दिनों में सरकार के मतलब आवंटन प्राप्त करके नगर विकास से, आवास से, इन्होंने इस राजेंद्र उद्यान, जहाँ पूर्व से भी बाउंड्री तो था, लेकिन इसका किसी तरह के सुंदर दिखलाई दे ऐसा या अन्य तरह की सुविधाएं इसमें हों, उद्यान में जो सुविधाएं होनी चाहिए सो नहीं था। आज बहुत प्रसन्नता की बात है कि एक उद्यान, मैं समझता हूँ कि यह प्रथम उद्यान है और यह उद्यान इतने अच्छे जगह पर स्थापित हैं जो सिवान से गोपालगंज, सिवान से मैरवा गुटनी और सिवान से शहर में, इन तमाम इलाकों में जाने आने के जो मार्ग है पथ निर्माण विभाग के, उसके बिल्कुल कहिए त्रिमुखी पर यह उद्यान स्थापित है। इसलिए अब कोई भी बाहरी आदमी आएगा तो एक नज़र इस उद्यान की तरफ देखेगा, अच्छा लगेगा और कहेगा कि राजेंद्र उद्यान सिवान में राजेंद्र बाबू के स्मृति में जो बनाया गया है वास्तव में उद्यान अच्छा है, क्योंकि पेड़ पौधों से भी सुसज्जित है और आकर्षण का केंद्र यह रहेगा, बशर्ते कि इसको अच्छे तरीके से देखभाल किया जाए और इस पर विशेष निगरानी रखी जाए और इसको विकसित करने के लिए अन्य तरीके के मतलब व्यवस्था अगर होगी तो मैं समझता हूँ कि उद्यान और अच्छा होगा और एक जो शहर के लोग या अन्य लोगों के एक बैठने उठने का यह एक मन बहलाने का एक साधन ये उद्यान रहेगा। क्या कहना चाहते हो? नए साल के अवसर पर मैं सिवान वासियों को सभी जो शहर हो, देहात के लोग हों या यहाँ के सभी जनप्रतिनिधि हो, नगर परिषद के सभी वार्ड कमिश्नर हो, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन हो या एग्जीक्यूटिव अफसर हो या प्रशासन के सबसे उच्च पद पर बैठे हुए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो डीडीसी हों, एसडीओ हों, मैं अपने तरफ से सब लोगों को शुभकामना देता हूं कि ये लोग स्वस्थ रहें, निरोग रहें
अच्छे रहें और ये लोग सब लोग मिलजुल करके सिवान में अच्छे से अच्छे विकास के काम हो सके, इसलिए इनके तरक्की और बेहतरी के मैं कामना करता हूं और पूरा शुभकामना और मुबारकबाद देता हूं। उम्मीद के साथ ये राजेंद्र उद्यान पर सब लोगों के दृष्टि रहनी चाहिए और यह बहुत ही अच्छे जगह पर है। ऐसा मतलब यहाँ पर अन्य काम हो, यह एक आकर्षण का केंद्र बने। पार्क की व्यवस्था नहीं थी, आज राजेंद्र उद्यान का सौंदर्यीकरण किया गया नए साल से, क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले आज संपूर्ण जिलावासियों को नव वर्ष की शुभकामनाएं देते हैं और नगर परिषद के माननीय अध्यक्ष महोदया को, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को और उनकी पूरी टीम को हार्दिक बधाई और धन्यवाद देते हैं कि उन लोगों ने राजेंद्र उद्यान जो पहले से यहाँ पे है उसको और सुंदर, सुदृढ़ और नागरिक सुविधा के हिसाब से बेहतर बनाने का काम किया है। सरकार की लगातार यह कोशिश है कि गांव से लेकर शहर वासियों को जो भी नागरिक सुविधाएं मिलनी चाहिए वो ससमय मिले और बेहतर ढंग से मिले। उसी क्रम में नगर परिषद के द्वारा यह प्रयास किया गया है। निश्चित रूप से इस पार्क में सभी वर्ग के लोगों के लिए, बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, वृद्धजनों के लिए, युवक और युवतियों के लिए सारी सुविधाएं मौजूद हैं। एक यहाँ पे हम लोगों ने राजेंद्र मंडप का भी प्रबंध किया है। हमें बताया गया था कि यहाँ पे गरीब तबके के लोग शादी विवाह के संदर्भ में यहाँ पे आते हैं, तो अब वो लोग उस मंडप का उपयोग विधिवत रूप से कर सकेंगे, जहाँ पे हर तरह की बैठने की, वॉशरूम की, बाथरूम की व्यवस्था रहेगी। तो पुनः इस पार्क को पूरे जिलावासियों को समर्पित करते हुए हम पूरे जिलावासियों को नव वर्ष की हार्दिक बधाई देते हैं। धन्यवाद। राजेंद्र पार्क के उद्घाटन लाए हैं 9 वर्ष की पूर्व संध्या पर। सबसे पहले तो हम अपनी तरफ से और पूरे पुलिस प्रशासन की तरफ से 9 वर्ष की पूर्व संध्या पर अपने पूरे ज़िले के तमाम वासियों को बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत धन्यवाद भी दूंगा कि जो साल अभी बीत रहा है उसमें काफ़ी सहयोग रहा और काफ़ी अच्छे से हम लोगों ने सिवान की विधि व्यवस्था को ठीक रखा है। तो सबसे पहले मैं उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना दूंगा। और जो राजेंद्र पार्क अभी हम लोग जहाँ पे आज उद्घाटन हुआ है, लोकार्पण हुआ है, इसका सौंदर्यीकरण हुआ है, तो यह बहुत ही सराहनीय कार्य है और डीएम साहब के देख रेख में यह बहुत ही सफल और सराहनीय प्रयास रहा डीएम साहब का। इससे इस एरिया की खूबसूरती बढ़ गई और लोगों को काफ़ी सुविधा हो गई। ये बहुत ही अच्छा प्रयास है और हम आप लोगों के माध्यम से यही कहना चाहें कि नए साल में हम लोग पुनः इसी उत्साह के साथ नए साल में कल प्रवेश करें और सारे लोग मिल के हम लोग समाज में बेहतर से बेहतर सुरक्षा का माहौल पैदा करें, बनाएं, ताकि और विकास की गति तेज हो। धन्यवाद। पहले सबको प्रणाम करते हैं और सबका अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आज राजेंद्र जो उद्घाटन हुआ है राजेंद्र बहुत अच्छा हुआ। मतलब कि इसके लिए हम लोग बहुत प्रयास करते थे जल्दी खुल जाए और सब किसी को आराम हो, सिवान में एगो पार्क हो जाए बढ़िया सा। यहाँ पर जिम भी खुल गया है, बच्चों सब आएंगे और महिलाएं भी आएंगी और जो भी कार्य अच्छा होगा वो यहाँ पर होगा। और कल नया वर्ष आ रहा है, उसमें और भी खुशी का बात है और ये पुराना वर्ष जा रहा है, इसलिए जो पुराना जा रहा है उसको लोग बिता दे, गिले सुखे भुलाकर और नए साल में चले और नई खुशियाँ लेकर आए और एक अच्छी सोच की कामना करें, एक अच्छा उमंग लाए मन में कि और इससे भी आगे हम लोग जाए और देश को अपने आगे बढ़ाए। धन्यवाद। मैडम, क्या कुछ कहेंगी नए वर्ष की पूर्व संध्या पर राजेंद्र उद्यान का आज सौंदर्यीकरण किया गया? सबसे पहले तो मैं सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामना देती हूँ। आज राजेंद्र उद्यान में पार्क का उद्घाटन हुआ है जो ये सभी वर्ग के लिए है, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग, माता पिता, वृद्ध के लिए भी है। सभी लोगों को देखते हुए वैसा ही बनाया गया है कि सभी लोग आए, सुबह शाम अपना एंजॉय करें, रहें। और मैं एक निवेदन करेंगे सभी से कि जो भी आए इसमें कचरा नहीं फैलाए, मतलब अपना एंजॉय करें, मस्ती करें, घूमे टहले, बच्चे झूला झूले और जो भी कचरा का सामान है डस्टबिन में डालें, मतलब पार्क में लगाए नहीं, गंदगी नहीं फैलाए। ये मैं मतलब सबसे मैं निवेदन करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ। और ये राजेंद्र प्रसाद की धरती है और मतलब नए साल के एक दिन पूर्व ये उद्घाटन हुआ है और कल सभी लोग इसमें आएंगे। कल मतलब खास दिन इसमें टिकट की व्यवस्था नहीं रहेगी, मतलब फ्री में बच्चे सब लोग फ्री में आएंगे लोग और बच्चे जो भी हैं अपना झूला झूलेंगे। टिकट की मतलब एंट्री का जो टिकट लगेगा वो नहीं लगेगा। धन्यवाद।
एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। बिहार का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट RCH ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, बढ़हरिया रोड, त्रिभेरिया, सिवान। हमारे यहाँ BBA, BCA, ANM, GNM कोर्स कराया जाता है। फैसिलिटी टू अवेलेबल, स्टूडेंट लोन एप्लीसिएटेड टू आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी, फुल्ली वाईफाई कैंपस, प्रोफिशिएंट फैकल्टी, वन ऑफ द बेस्ट कैंपस इन बिहार। गारंटेड प्लेसमेंट। कॉन्टेक्ट करें 061542457107903055622। पेट, छाती, मधुमेह एवं हृदय रोग का कराना हो बेहतर इलाज तो आज ही चले डॉक्टर बी कुमार फिजिशियन, शांति हॉस्पिटल, बढ़हरिया स्टैंड से 100 मीटर उत्तर, चकिया रोड, यदुवंशी नगर, सिवान। शांति हॉस्पिटल में ICU, ECG, मॉनिटर, नेबुलाइजर, इन्फ्यूजन पंप, ऑक्सीजन की व्यवस्था। डॉक्टर बी कुमार 24 घंटा इमरजेंसी सेवा उपलब्ध। चकिया रोड, सिवान। कॉल करें 87573096, 809162673618।